मुक़द्दस कलाम में से जो आज का टॉपिक है जिस पर हम गौर करेंगे वो रूहानी दौड़ है। रूहानी दौड़ है और उसका इंग्लिश टाइटल है स्पिरिचुअल रेस। रूहानी दौड़ आज का टॉपिक है और आज का जो रेफरेंस है, हवाला है, वो पौलुस रसूल के खतूत में से है। पौलुस रसूल का कुरिन्थस की कलीसिया को लिखा गया पहला खत है और उसका 9वां बाब है और उसकी 24वीं आयत मुक़द्दसा को हम देखेंगे। बड़े ध्यान से खुदा का कलाम सुने। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है उसे खोलें, अगर नहीं है तो ध्यान से सुने। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। खुदा के कलाम में से कुरिन्थस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत है, 9वां बाब है और उसकी 24वीं आयत मुक़द्दसा। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूं रकम है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसा ही दौड़ो, तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत सबके आमीन। रूहानी दौड़ के ताल्लुक से हम सीखेंगे स्पिरिचुअल रेस। क्या तुम नहीं जानते? इसके पीछे खास वजह है। पौलुस रसूल कुरिन्थस के ईमानदारों को जो बात सिखा रहे हैं, जब वो कहते हैं क्या तुम नहीं जानते, तो इस बात के पीछे एक खास वजह है। पौलुस रसूल ने ये बात कही है कि क्या तुम नहीं जानते। कुरिन्थस का इलाका जो है, ये वो जगह जहां पर सन 50 में पौलुस गया, जो यूनान में है, और 1.5 साल रहकर वहां पर उसने तालीम दी। और जब आप अमाल की किताब और उसके 18वें बाब की पहली आयत पढ़ते हैं, आइए देखें ताकि आपको पता चल जाए कि पौलुस रसूल ने ये जो क्वेश्चन किया है, ये जो सवाल उनसे किया है, क्या तुम नहीं जानते, इसके पीछे वजह क्या है। आइए देखें खुदा के कलाम में से अमाल की किताब 18वां बाब और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा जो है उसको हम देखेंगे। इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर, किस जगह से? अथीने से रवाना होकर जी, कुरिन्थस में आया, जिसे एथेंस भी बोलते हैं, और ये वही जगह है अथीने। पौलुस रसूल वहां पर रहकर 1.5 साल तक उनको तालीम। अब ये जगह जो स्पोर्ट्स है उसके लिए बड़ी मशहूर थी। जो गेम्स होती हैं, जैसे एथलीट्स होते हैं, रेस में हिस्सा लेने वाले, दौड़ने वाले, ये इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह जानते थे। वहां पर 2 बड़े एरियाज थे जहां पर गेम्स ज्यादा होती थी। एक अथीने और दूसरा ओलंपिक जो है। ये बिल्कुल आमने सामने थे एरियाज, जो सिटीज हैं, और यहां पर गेम्स बहुत ज्यादा होती थी। अब पौलुस रसूल कुरिन्थस के ईमानदारों को उनका जो माहौल है, जिस इन्वायरमेंट में, जिस तरह के माहौल में वो रहते, वहां से ही उनको सिखाना चाहते हैं। उसी बात को वो बुनियाद बनाकर, उसी बात को वो कोट करके उनको रूहानी प्रिंसिपल जो है, स्पिरिचुअल जो असूल हैं, रूहानी असूल जो है, वो सिखाना चाह रहे हैं। और इनकी हिस्ट्री दोनों शहरों की बहुत कदीम है, बहुत ज्यादा। ओलंपिक रिंग के बारे में मैं आज पढ़ रहा था। 5 रिंग्स बने होते हैं, 3 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। और आपको पता है इसका भी बाकायदा एक मकसद है। उसके जो है 5 कलर्स हैं उसके। येलो जो है वो यूरोप को पेश करता है, और जो ब्लू है वो यूरोप को पेश करता है, और येलो जो है वो एशिया को, और फिर जो ब्लैक है वो अफ्रीका को,
पता नहीं उन्होंने रंग की वजह तो बेचारियां दे। अच्छा, ब्लैक जो है वो अफ्रीका को पेश करता है, और अमेरिका को रेड, और ग्रीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पेश करता है। 5 रिंग्स हैं ये ओलंपिक के, और दुनिया भर में ये बड़ी मशहूर गेम्स हैं। अब पौलुस रसूल उनको उनकी रूहानी हालत बेहतर करने के लिए उनको स्पिरिचुअल रेस के बारे में मैसेज देना चाहता है, असूल सिखाना चाहता है, और वो चाहता है कि ईमानदार उन असूलों को सीख जाएं जिनके वसीला से वो लॉन्ग, एक लंबी रेस दूर तक चल सकते हैं। कई ईमानदार, आपको पता है कि वो रास्ते में गिर जाते हैं ना। रूहानी सफर शुरू तो करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी का आगाज तो होता है, लेकिन वो आखिर तक नहीं जाते। आगे चलकर मैं इस बात को भी कोट करूंगा कि उसकी बड़ी वजह है कि असी एक दूजे ने मुकाबला करी जा रहे हैं। असी राज भी इसलिए रह जाने हैं कि हम एक दूसरे का, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कलाम में कि असी एक दूजे ना लड़ी जाइए, एक दूजे का मुकाबला करी जाइए। ऐसी रूहानी दौड़ नहीं दौड़नी कि तुसी एक दूजे वाल नूं वेखी जाओ। और तुसी वेख लो कि दौड़ने वाले जो हैं, जब वो अपनी लेन या लाइन को फोकस करते हैं, उसकी तरफ उनकी तवज्जो रहती है, इधर उधर नहीं देखते, तो फिर वो जीत भी जाते हैं, क्योंकि वो अपनी रेस को फोकस कर रहे होते हैं। आज ईमानदारों का प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी रेस को फोकस करने की बजाय दूजियां नूं वेखण दे हैं, दूसरों को हम गौर से देख रहे हैं कि कौन कैसे चल रहा है, उसका तौर तरीका क्या है। ये भी चीजें आगे चलकर हम देखेंगे। आज थोड़ा सा सरमन लंबा होगा, लेकिन उसमें काम की और आपके फायदे की बहुत सारी बातें होंगी, अगर आप उसे कबूल कर लेंगे तो। अब पौलुस रसूल उनको ये असूल, ये प्रिंसिपल सिखा रहे हैं कि तुम्हें रूहानी तौर पर किस तरह दौड़ना है। इसी चैप्टर की अगली आयत पढ़ लें, जो भी हमने पढ़ी, 24वीं पढ़ी है जी, 25वीं पढ़े, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि पौलुस रसूल उसके कुछ प्रिंसिपल बताते हैं, और आगे चलकर मजीद उसकी वजाहत हम देख लेंगे। लेकिन अभी 25वीं आयत पढ़ दीजिएगा। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बहुत शुक्रिया जी। पौलुस अब जो बात कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, सबसे पहले वो अपनी मिसाल भी देते हैं कि पौलुस रसूल किस तरह चलते थे, उनका जो तरीकाकार था, उनका जो रूहानी जो स्पिरिचुअल रेस थी, उसमें उनका क्या तरीकाकार था। इसके बारे में वो 26वीं और 27वीं आयत में हमें बताते हैं। आए देखें, इसी चैप्टर की 26वीं और 27वीं आयत। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं। अब वो अपनी बात कर रहे हैं, किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे। यानी बेठिकाना नहीं, मैं इस तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानिंद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो के औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरो। अब यहां पर पौलुस रसूल अपने बारे में बताते हैं कि वो कैसे दौड़ते हैं। क्या कहते हैं? बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं, यानी मेरे सामने एक गोल है, मेरे सामने एक निशान है, एक मेरे पास लेन है जिसमें रहकर मैंने चलना है। मैंने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर मैं डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रखूंगा तो फिर मैं भी दूर तक नहीं जा सकता। ठीक है? तो आज इस पैगाम में जो खास चीज है वो ये है कि हमें उन असूलों को सीखना है,
उन क़वाइद व ज़वाबित को सीखना है, उन रूल्स को सीखना है जो जिस्मानी और रूहानी दौड़ के लिए बड़े ज़रूरी हैं। बड़ा ख़ास पॉइंट है मुनासिब लिबास। जब मैं इस मैसेज को तैयार कर रहा था तो मेरे सामने आ रहा सी, जब मैं वॉक के लिए जाता हूँ तो कई उत्थे धोती बन के आए होंगे ने डी ग्राउंड। हुण जिस बंदे ने खुले ढिले कपड़े पाए ने वो कितना के दौड़ लेगा, दसो तुसी मैनू। रेस में आपने देखा कि उनका लिबास जो होता है रेस में हिस्सा लेने वालों का बहुत मुनासिब होता है, और अकॉर्डिंग टू जो उनकी गेम है या जिस गेम में उन्होंने हिस्सा लिया है उनका लिबास भी उसके मुताबिक होता है। तो यह बात मेरे जहन में आ रही थी आजकल के ईमानदारों के बारे में कि वो रूहानी तौर पर तो चले ठीक है, दुआ बंदगी करते हैं, लेकिन उनके कपड़े बड़े अजीब होंगे ने। और ख़ास तौर पर हमारा जो मीडिया है, क्रिश्चियन मीडिया, मादरत के साथ मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करता हूँ, बहुत दुख होता है जो उस पर खिदमत करने वाले लोग हैं उनका लिबास देखकर, उनका गेटअप देखकर, उनकी आउटलुक देखकर, और फिर मुंह से वो कलाम की बातें कर रहे हैं, लोगों को वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को वो मोटिवेट करने की। जब ये बात आ रही थी ना मेरे सामने तो ये चीज मेरे ज़हन में आ रही थी कि आज ईमानदारों को इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा लिबास जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। बाइबल जो है वो ईस्टर्न कल्चर में लिखी गई है, वेस्टर्न कल्चर में नहीं लिखी गई। बाइबल के जितने भी मुसन्नफीन हैं जो इसके लिखने वाले वो इन्हीं इलाकों से थे, मिडल ईस्ट से थे, ईस्टर्न वर्ल्ड से, वेस्ट से नहीं थे, क्योंकि हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं ना। मुनादी हम बाइबल की कर रहे हैं, कॉपी हम वेस्ट को कर रहे हैं, स्टाइल हमने उनका अपनाया हुआ है। तो ये बड़ा खास असूल था मुनासिब लिबास। लिबास के बारे में मैंने नोट किया है, लिबास हमारी कौम, हमारी तहजीब, हमारी शनाख्त, हमारी कंपनी। कई कंपनियों ने अपने अपने लिबास भी रखे होते हैं ना, बैंक्स में जो काम करते, टेलीनॉर में कई दफ़ा आपने देखा, जैस मोबाइल कंपनी है, यूफोन है, इसी तरह बहुत सारी कंपनियां जो फूड्स की कंपनीज हैं, जो फूड जो राइडर्स हैं, सप्लाई करते हैं, डिलीवर करते हैं, आपने देखा उनके लिबास है। आप उनके लिबास से पता चल जाता है केड़ी कंपनी दा है, केड़ी कंपनी दा लिबास है। तो फिर जे कहिए ऐसी बाइबल दी कंपनी दे तो फिर लिबास भी बाइबल वाला होना चाहिए ना, है ना। अगर हम कहते हैं जी बाइबल हमारी कंपनी है तो लिबास कौन सा होना चाहिए? बाइबल ने जो हमें बताया कि हयादार लिबास होना चाहिए। कौन सा लिबास? सुने गौर से, हयादार लिबास। फिर लिबास जो है वो आपकी सोच का आकाश भी है, आपकी सोच की अक्कासी भी करता है। और फिर लिबास आपके रूहानी मयार को भी पेश कर रहा होता है कि आपका रूहानी मयार कैसा है, आपने कलाम को कबूल कितना के किया है। मुझे याद है कि यहां पर एक बुजुर्ग पादरी साहब होते थे, तो वो खवातीन को भी कहते थे कि मुनासिब लिबास पहने, मुनासिब अपनी तैयारी करें, गेटअप बनाए। तो लाहौरों एक मुबशरा आ गया, उन्हें कहना ही तुसी यसू दे शहजादे ते शहजादियां हो। वो सारियां खवातीन पादरी साहब दे गल पैन, उन्हें कहा एडा मशहूर खादम है, उन्हें सानू कहा तुसी यसू दे शहजादियां ते शहजादे हो, करो जो मर्जी, तुसी सानू कहंदे हो जी ऐ नहीं करना, आओ नहीं करना। आपको पता कि पुराने जो पेंटिकॉस्टल चर्चेज होते थे वहां पर इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता था। तो हुण पेंटिकॉस्टल भी पता नहीं किधर नूं तुर पे ने हैं, वो पेंटिकॉस्टल ही टीवी ते बह के पता नहीं की करन दे ने, वो लोगों भी बेचारियां नूं उलझन च पाया हुआ है। लोग फैसला ही नहीं कर पाते भी असीं किधर जाना है, क्योंकि बहरूपिये उनको नजर आ रहे हैं, रूप धारे हुए हैं लोगों ने। तो यहां पर यह बड़ा खास पॉइंट था जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता था। अगर आप पढ़ दें कुलसियों 3 बाब की 12वीं आयत जी, बस खुदा के बरगजीदों की तरह, हाँ
जो पाक और अजीज हैं, हाँ, खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी है, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म, हाँ जी, और तहम्मुल का लिबास पहनो। हाँ, तहम्मुल का लिबास की बात की है ना यहाँ पे। ये लिबास है आपका। ये सारी चीजें ये नजर आनी चाहिए एक ईमानदार में। दौड़ने के लिए मुनासिब लिबास का होना। अब देखें ना कि अगर आप ड्रेसिंग शूज पहन कर तो नहीं ना रेस लगा सकते, उसके लिए आप सॉफ्ट और जो आपके पांव में छाले ना बने, आपके पांव को हर्ट ना करे, आप ऐसे ही शूज पहनेंगे ना ताकि आप अच्छा दौड़ सकें। अगर आप अब मैं पिछले दिनों भी बात कर रहा था कि दाऊद, ये नहीं कि दाऊद की टांगों में ताकत नहीं है, दाऊद ने लिबास गलत पा लिया सी, ताकत थी उसके पास। रूहानी गल है, सब समझे। जब जाती जूलियत का मुकाबला करने के लिए दाऊद निकला है, आसिफ गौर कर रहे हैं आप सब? ये नहीं कि दाऊद दी लत्तां च ताकत नहीं सी, दाऊद ने लिबास गलत पाया होया से। साडा भी यही हाल है ना कि शैतान दा मुकाबला इसलिए नहीं करने, ये नहीं कि लत्तां च ताकत नहीं है, कपड़े गलत पाए हुए ने हैं। ये लिबास का जिक्र है। पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया को लिबास के बारे में बता रहे हैं कि ईमानदार का लिबास ऐसा होना चाहिए, ईमानदार में ये खूबियां होनी चाहिए। अगर वो इब्लीस का मुकाबला करना चाहता है, अगर वो रूहानी दौड़ना चाहता है और दूर तक जाना चाहता है, तो फिर उसका लिबास भी दुरुस्त होना चाहिए। अब कई लोगों ने रूहानी दौड़ शुरू तो की है, राह च ब्रेकां ला लिया ने, तो फिर बह के लोगों दी बुराइयां करते रहते हैं, आप राह च डिग पैंदे ने, ते डिगन तो बाद अगला काम दूजियां नूं डिस्कस करना। अब यहां पर वो कहता है, पौलुस रसूल कहता है, पौलुस रसूल जो बात सिखा रहा है, जो मैंने बताया कि पौलुस रसूल का तरीकाकार क्या था, पस में भी पौलुस किसकी बात करता है? अपनी बात करता है, वो दूसरों की बात नहीं कर रहा। हमारा बहुत बड़ा मसला है, हम दूसरों की बात करते हैं। और मैंने बताया था कि हमारा एक और मसला है कि ऐसी आपस में लड़ी जाना है, हमारा आपस का झगड़ा नहीं खत्म होता, हमारा मुकाबला आपस में। आप देख लें, रूहानी लोग एक दूसरे के जिन्ने मुखालफ होणगे ना, वैसे बड़ियां जफ्फियां पाणगे, जो मिलणगे ना बड़ी कुट कुट जफ्फियां पाणगे, पाक बोसा भी करते हैं, मुंह भी चुमणगे, यहूदा इस्करियोती तरह। वो भी तो यीशु दा मुंह चुमदा ही सी ना, जफ्फियां भी डालते हैं। गौर कर रहे हैं मेरी बात पर? मैं सिखाना चाह रहा हूं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली बात कर रहा हूं कि जितना नुकसान हम एक दूसरे का करते हैं, अपने हमारे करते हैं, गैर नहीं करते। हम एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी हमने शुरू की हुई है। अच्छी बात है, खुदा का काम होना चाहिए, लेकिन हमने एक दूसरे का मुकाबला नहीं करना। रूहानी दौड़ में हमारा मुकाबला दूसरे ईमानदारों से नहीं, बल्कि आपके अंदर के इंसान से है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर का इंसान है। गौर कर रहे हैं आप? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका पास्टर, आपका शोहर, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके बहन भाई? आप ये समझते हैं कि मेरा दुश्मन है? नहीं, आपका सबसे बड़ा। वैसे तो मुझे शायरी पसंद नहीं है, शायरी से मुराद गैर बाइबली बातें, लेकिन एक शेर मैं लिख लिया, जो मैंने पढ़ना आ गया तो फिर कबूल कर लियो, ना भी पढ़िया गया तो समझ लियो। बाबे बुल्ले शाह ने लिखा है, कोठे चढ़ मैं बुरे नू लब्बा, बुरा लभ्या ना मैनू कोई, अपने अंदर झाती में मारी है ते मेरे तो वध बुरा ना कोई। सही पढ़ लिया? चलो मेहरबानी ताड़ी, तुसी मान लिया है, नहीं तो वही ना तुसी कहना जी इन्हों तो शेर भी नहीं पढ़ना, मैनू शेरां नाल दिलचस्पी नहीं, मैं पढ़ के की करना है।
क्योंकि मेरे लिए तो बाइबल मुकद्दस से बढ़कर कोई और बात ही नहीं है। ये सिर्फ चूंकि मिलता जुलता रेलिवेंट है उससे, इसलिए मैंने आपके सामने ये रख दी बात। हम दूसरों को पढ़ते रहते हैं, दूसरों की बुराइयां ढूंढते रहते हैं, दूसरों पर तनकीद और उंगलियां उठाते रहते हैं, हम अपने अंदर नहीं झांकते, खुद को नहीं पढ़ते, मुकाबला आपस में नहीं है हमारा। जहां पर वो कहते हैं ना गौर से देखो, दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को देखो। अब दौड़ में एक बड़ी खास चीज होती है, एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पर एक आदमी सिटी लेकर, वो विसल लेकर खड़ा होता है और वो क्या करता है कि सिटी मारता है। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ तो चलो इतने मैं भी मार देता ताकि पता चल जाता और बाजी हो जाता है। तो आपको पता कि जैसे ही वो विसल होती है, जो दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपने शुरू किया है, एक होता है फिनिशिंग पॉइंट। गौर कर रहे हैं आप मेरी बात? एक वो जगह जहां से आपने शुरू किया, एक वो जगह जहां से आपने पानी का बपतिस्मा लिया था, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, फिनिशिंग पॉइंट नहीं था। बपतिस्मा लेकर आपने आगाज तो किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो उसका रूल था, उस दौड़, उस रेस का जो प्रिंसिपल असूल था, उसको आप भूल गए हैं। आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो आगाज की जगह है, वहां से आपने शुरू तो कर लिया, आपने तौबा की, आपने बपतिस्मा लिया, आपने आगाज तो कर लिया, लेकिन अब आप कहां पर हैं, कितने के पहुंच गए हो? मेरा सवाल है आपसे, और यह सवाल आपने अपने आप से भी करना है कि हम कहां पहुंच गए हैं। क्या हम अभी भी दौड़ रहे हैं या हम गिर गए हैं? सांस फूल गया है, लिबास ठीक नहीं था, मुकाबला किसी और, मुकाबला करने की बजाय हम इधर उधर देख रहे थे, ध्यान कहीं और चला गया और रास्ते ही में गिर गए। एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है फिनिशिंग पॉइंट। अब वो फिनिशिंग पॉइंट कौन सा है? आपकी आखिरी सांस तक फिनिशिंग पॉइंट है। जब तक आपकी सांस चल रही है, आप रूहानी दौड़ रहे हैं। देखें, तीमुथियुस को पौलुस रसूल लिखते हैं दूसरे खत में 4 बाब 6 आयत। दूसरा तीमुथियुस 4 बाब 6 आयत जी। क्योंकि अब कुर्बान हो रहा हूं। हाँ, क्योंकि अब मैं कुर्बान हो रहा हूं। इसमें क्या है? कुर्बानी से मुराद क्या है? कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, मैंने खुदा के लिए बड़ी मेहनत की है, मैंने अपनी नींद भी कुर्बान की, अपनी सेहत भी कुर्बान की, अपना आराम भी कुर्बान किया, मुझे जो कुछ मैं कर सका मैंने उसकी खिदमत के लिए किया है। पौलुस कहते अब मैं, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो क्योंकि रहा हूं, अब मैं कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। वाह, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैंने दौड़ को खत्म कर मैंने दौड़ को खत्म कर क्या दिया। मैंने बात कही कि एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये वो जगह है जहां पर आप क्या करते हैं कि आप, रेफरी विसल करता है, सीटी बजाता है और आप अपनी दौड़ को शुरू कर देते हैं। जब आपने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, तो उस वक्त अपने रूहानी दौड़ को शुरू कर दिया था, और जब आप जमीन पर आखिरी सांस ले रहे होते हैं, उस वक्त आपकी दौड़ खत्म हो रही होती है। अब बेशुमार लोगों ने आगाज तो किया है, लेकिन अफसोस कि वो फिनिशिंग पॉइंट तक नहीं गए, जान देने तक वफादार है। हाँ, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज, क्या करूंगा? तो मैं तुझे जिंदगी का ताज, आखिरी सांसों तक आपने वफादार रहना है। ये है दौड़, ये है आपका मुकाबला। ऐसे नहीं कि आप बीच में कभी गुमराह हो गए, कभी रब वाले पासे तुर पे, कभी दुआ शुरू कर ली, कभी छड़ी, कभी गिरजे आ गए, कभी रो सके, कभी रो सके क्या मैं नहीं जाना, मैं किसी गिरजे भी नहीं जाना।
ایویں نہیں روحانی دوڑ چل دی. یہ ایک مسلسل کنٹینیو، آپ نے مسلسل اس کام کو جاری رکھنا ہے. پھر جی میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، فنشنگ پوائنٹ. آگے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں. میں نے ایک پوائنٹ نوٹ کیا ہے، انعام کی حقیقت. آج ہی مجھے بھائی مقبول کچھ مالا تھیں جو گلے میں ڈالتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ جلدی میں ہم نہیں ارینج کر پاتے، کئی ہمیں فوراً ویلکم کرنے والا پروگرام کرنا پڑتا ہے، تو وہ جو ہمارے پاس پڑی ہوتی پھر ہم وہی ڈال دیتے ہیں جو اچھی حالت میں ہوں. تو مجھے آج کچھ انہوں نے مالا دکھائیں، وہ خراب ہو چکی تھی. کیونکہ میرا ٹاپک آج تھا تو میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ لوگ اس مالا اور اس ہار اور اس تاج کے لیے کرتے ہیں جو تھوڑے وقت کے بعد مرجھا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے انعام کی. جسمانی دوڑ کے اختتام پر انعام اور روحانی دوڑ کے اختتام پر بھی انعام ہے. میڈلز، ٹرافی، کیش، سرٹیفکیٹ. جب کوئی جسمانی دوڑ میں حصہ لیتا ہے، جیتتا ہے، تو یہ چیزیں اسے دی جاتی ہیں. تو اسی طرح ابھی خدا کی بندی نے پڑھا ہے اس حوالے میں، جو مقدس کلام میں سے ہم دیکھ رہے ہیں، 2 تموتھیوس 4 باب کی 6 اور 7 آیت میں تو لکھا ہے کہ خدا نے جب میں دوڑ ختم کروں گا تو میرے لیے کیا رکھا ہے؟ ہاں جی، تاج رکھا ہوا ہے. اب پالوس رسول اس کے بارے میں اس کی وضاحت کیا کرتے ہیں. 26 آیت 25 سے پڑھے. اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا، وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا. یہ حقیقت ہے. جسمانی صحرے، جسمانی انعام، جسمانی جو آپ کو ایوارڈ ملتے ہیں، وہ کچھ وقت کے بعد مرجھا جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں. اور کئی دفعہ تو ان میڈلز کی اتنی بے قدری ہوتی ہے. آپ نے سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژن پر بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بیچارے جو ایتھلیٹس تھے اور بہت سارے پہلوان جو تھے، وہ بعد بیچارے اپنے میڈل بیچن لی سڑکاں تے بیٹھے ہوندے ہیں. انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی سٹرگل کی، لیکن جب وہ زندگی میں انہیں کسی نے پوچھا نہ تو وہ اپنے میڈلز، ٹرافیاں لے کر سڑکوں پر بیٹھے ہوتے. جی فلاں ہمارا ہیرو تھا، اب وہ اپنی ٹرافی بیچ رہا ہے، وہ اپنے میڈلز بیچ رہا ہے. لیکن آپ یاد رکھیے گا، اگر آپ روحانی طور پر وفاداری کے ساتھ دوڑتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ صحرا نہیں ملے گا جس کے لیے ایک وقت آپ شرمندگی کا سامنا کریں، بلکہ وہ نہ مرجھانے والا صحرا آپ کو دیا جائے گا. سو میرے عزیز، آخر میں جو خاص پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اجر یقینی ہے اور وہ ہمیں ملے گا. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق کے لیے، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے. ایک حوالہ امثال کی کتاب میں سے پڑھ دیجئے گا. 23واں باب ہے، امثال کی کتاب ہے اور اس کا 23واں باب ہے اور اس کی 18ویں آیت ہے مقدسہ. جی، کیونکہ اجر یقینی ہے. اجر کیا ہے جی؟ یقینی ہے. یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی. واہ، تیری آس نہیں ٹوٹے گی. نہیں ٹوٹے گی. آپ نے سٹارٹ تو کیا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ تو آپ کا ہے کہ جی فلاں ڈیٹ نو میں بپتسمہ لے آسی، فلاں سان چلے آسی. تو پھر خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ فنشنگ پوائنٹ تک بھی اس کے وفادار رہیں، آخری سانس تک، آخری سانس تک. آنکھیں بند کیجیے.